जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं सनत कुंदू जी का सुपर डुपर थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, डोनेट किया और भरपूर प्यार दिखाया। हाँ, तो आपके जीवन में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी 4 गुना होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे और आप आगे बढ़ते रहें और जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलती रहे। और जितने भी मेरे चैनल पे नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फैमिली, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थैंक यू सो मच मुझे भरपूर सपोर्ट करने के लिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है, कोई पर्सनल इशू से गुजर रहा है, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, सिंपली अपॉइंटमेंट के लिए आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और किसी को भी रीडिंग लेनी है तो वो ले सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में जितना रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों को लिए छोड़ दें। बाकी चीज़ें अपने से कनेक्ट करके ज़बरदस्ती का हेडेक ना लें, राइट। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आपके हेटर्स आपके बारे में बातें कर रहे हैं और पीठ पीछे बातें हो रही हैं। हे डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति बप्पा, हे देव, मुझे क्लैरिटी दें, मुझे दृष्टि दिखाएं कि मेरे यूवर्स के बारे में उनके हेटर्स क्या बातें कर रहे हैं, क्या पीठ पीछे बातें हो रही हैं। क्लैरिटी दिखाएं, क्लैरिटी, मुझे गणपति बप्पा, मुझे डिवाइन मैसेजेस दें। बॉटम ऑफ द डेक, बहुत गहरी गहरी बातें हो रही हैं आपके बारे में, बहुत गहरी गहरी बातें। पहली चीज़ तो आपके जो हेटर्स हैं ना, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी 1% भी आपको पसंद नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये आपको आगे बढ़ते हुए देखते हुए भी आपको पसंद नहीं करते। उनके जीवन में ऐसे जैसे उथल पुथल आ जाता है, चैलेंजेस आ जाते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आप प्रोग्रेस में पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, इनको तकलीफ़ें आने लगती हैं। जैसे इनके घर से कुछ जा रहा है, या इनसे आपने कुछ मांग लिया, या ये मेहनत कर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है। इस टाइप की तकलीफ़ें हैं इनकी, अजीब अजीब टाइप्स की, कि ये पर्सन आपसे बहुत ही जलन की भावनाएं रखते हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस में, एंजाइटी में, हमेशा इस ऐसी स्थिति में देखना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ कर ही ना पाएँ। हमेशा दुआएं भी इस तरीके की मांगते हैं, ईश्वर से दुआएं भी इस तरीके से मांगते हैं कि वो एक खड़ूसपना होता है ना मन में, कि उनकी नीयत कभी साफ नहीं होती है, खड़ूसपना रहता है, कोई स्टैंड नहीं लेना है। जैसे बिना हाथ पैर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, विदाउट रीजंस वाले, कि कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक जलन की भावना है, एक ईर्ष्या है, इसलिए आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है। अब उनके मन में ना, आपको उनको ये खबर मिल रही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ईश्वर का, दिव्य शक्ति का सर पे हाथ है आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, आपको दिशा मिल रही है, आपके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर से बहुत जो जुड़े हुए हैं, जो भाव, प्रेम भाव आपका है, उनके द्वारा जो आपको आगे बढ़ोतरी मिलती जा रही है, जिसके वजह से आपके हेटर्स को दिक्कतें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में आ गए हैं। लेकिन आपकी जो आगे जो आप बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने मेहनत से पैसे भी कमा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। पहले आपने बहुत मेहनत की, आपके जीवन में बहुत चैलेंजेस थे, पहले आप स्थिरता में नहीं थे, बहुत स्ट्रगल किए, बहुत फेस किया। एक बार अपने आप में ऐसे फंस गए थे, ऐसे दब गए थे कि आपको खुद में डाउट होने लग गया था कि पता नहीं
मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं, कुछ कर पाऊँगी या नहीं, आगे कुछ होगा या नहीं होगा, स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो ये जब आप इस स्टेज पे थे ना, तब आपके जो हेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इस स्टेज को देख के खुश हुआ करते थे कि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं, जब आपने दूर की दृष्टि देखी है, अपने आप को सेटल किया है, सक्सेस की सीढ़ियाँ पड़े हैं, फाइनेंशियली आपको गेन होने लगा है या आप पैसे कमाने लगे हैं, तो वो आपके दुश्मन बहुत बंदा बंदा फील कर रहे हैं, उनके वो उदास हो गए हैं। और कहीं ना कहीं वो आपका एग्जाम्पल अपने घर में देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आप सेटल हुए हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल आ रहा है कि अगर वो इंसान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अपने खुद के घर में आपको देख के एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये उनके घर में बातें हो रही हैं आपके सक्सेस को लेके। ये वही इंसान है, ये वही हेटर्स हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ हर्डल्स में देखना चाहते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखना चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। हमेशा इंटरफेरेंस रहा है इनकी आपकी लाइफ में कि आप हमेशा ऐसी चीज़ों पे स्टक रहें कि आप कभी उनसे आगे ना बढ़ पाएँ या उनके बच्चों से आगे ना बढ़ पाएँ। इस तरीके की चैलेंज आपके जीवन में डालते रहे हैं। लेकिन आज आपने वो साबित किया है कि कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितने भी स्ट्रगल आ जाएं, आपने प्लानिंग की है। और ये लॉन्ग प्लानिंग है, शॉर्ट प्लानिंग नहीं है। आपने प्लानिंग की, आपने ठाना कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये आपने जो सक्सेस की सीढ़ी जो ठानी, पहले आपने हिम्मत दिखाई, आपने अपने विचार को क्लैरिटी में रखे। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस में नहीं गए या एंजाइटी में गए या आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, लेकिन आपने हिम्मत से आगे बढ़े। और जो आप आपके जीवन में जो सफलता आपने प्राप्त की, जो आपके जीवन में फाइनेंशियली ग्रोथ आ रही है, यही एग्जाम्पल हेटर्स अपने घर में दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, बड़े लोगों से बातें कर रहे हैं कि वो पर्सन इतना कमा रहा है, एक टाइम पे खाने के लिए नहीं था, आज वो पर्सन कमा रहा है। ये पर्सन आपका एग्जाम्पल अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो चाहते थे कि आप भी ना कर पाओ, आप भी अपनी ज़िंदगी में। उनके बच्चे कैसे हैं? आवारागर्दी टाइप, आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई केयर नहीं कर रहे, फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे। उनके पास भी ज्ञान है लेकिन बड़ों की नहीं सुन रहे, कभी गाइडेंस नहीं लेंगे, अपनी मन मर्जी मौज मस्ती में रहना। तो इस वजह से उनके विचार ठीक नहीं रहते और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आपके अंदर एक भावना, प्रेम भावना, भगवान को आप मानते हैं, दिव्य शक्ति को आप मानते हैं, डिवाइन से आप जुड़े हुए बच्चे हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की आज्ञा करते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। तो इनकी जो आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर मिली है, इस आशीर्वाद से आपके जीवन में बदलाव आया है। आज आप खड़े हुए हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है। आज आपके हाथ में वो चीज़ है कि आज आप डरते नहीं हैं किसी से। पहले स्थिति आपकी बहुत ख़राब थी, इस तरीके थी कि आप अपने खुद के थिंकिंग में फंसे हुए थे। ओवर थिंकिंग, सोच के अपने आप को रिस्ट्रिक्ट फील करते थे। जब से आपने बैक स्टेप लिया है, जब से आपने लोगों का सपोर्ट लिया है, अपनों का सपोर्ट लिया है, तब से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटियाँ आती चली गई, आपके जीवन में बदलाव आते चले गए, आप आगे की सीढ़ियाँ चलते चले गए, आपके जीवन में बैलेंस आता गया, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो गई, आपकी जो राह है आपको मिलती चली गई। आपके जीवन में स्ट्रगल आया, उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपके हेटर्स ने भी बीच बीच में उंगलियां की हैं, जो उन्होंने बीच बीच में आपके विचार बिगाड़े हैं, हमेशा झगड़ा कलह ऐसे स्थिति कर दी कि अगर आपका पढ़ने का समय हो रहा है या मेहनत करने का समय हो रहा है या आप कोई वर्किंग या ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, उससे पहले बस आपको कलह में फंसा देना है, मूड ऑफ कर देना है, स्टेबिलिटी नहीं दानी है। अच्छे मूड से जाना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आपके हेटर्स हैं, जो वो चाहते थे, उनका काम है झगड़ा करना, वो खुश हो जाते थे। ये तक स्थिति आपने देखी हुई है कि जो उनका मोटिव है, कहते हैं ना जैसे ये राजा बन के बैठा है बीच में कि मज़ा आ गया, मैंने लड़ाई करवा दी, ये वाला सीन है कि उसका काम है लड़ाई का करना। लेकिन आप एक हिम्मतवार हैं, आप एक साहसी हैं,
आप आगे बढ़ने वालों में से हैं और आपको डिवाइन भी नहीं झुकने देंगे। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आप डिवाइन के बच्चे हैं। आप कैसे उदास हो सकते हैं? कैसे ईश्वर आपको उदास कर सकते हैं? आपके रास्ते हमेशा खुलेंगे। कभी भी रास्ता ईजी वे में नहीं खुलता, हर्डल्स आएंगी, लेकिन आप किस किस तरीके से पार करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में एक नया उजाला आया है। आपके हेटर्स के जीवन में कार्मिक साइकिल आ रहा है। अब ये जो कार्मिक साइकिल है किस वे में आएगा? पहले जिस स्थिति में वो आपको देखना चाहते थे, वो चाहते थे आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप कुछ कमा ही ना पाएँ, आप सक्सेस ना हो पाएँ, आप स्ट्रगल ही करते रहें। अब उनके ही घर के बच्चे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो वो सुख सुविधा आपकी छीन रहे थे, उनकी सुख सुविधा वो छीनते हुए मुझे दिख रही है। डिवाइन उनकी अपॉर्चुनिटी उनसे छीन रही है। लापरवाही में बहुत सारी गलतियां मुझे दिख रही हैं। आपके हेटर्स, उनकी लाइफ में एक स्थिति ऐसी आने वाली है कि वो जो सोच नहीं पा रहे थे, जो वो सोच आपके लिए चल रही थी, अब वो उनके घर के लिए चलने वाली है, उनके खुद के जीवन में चलने वाली है। वो स्थिति अब वो नहीं देख पाएंगे, वो हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। आपके हेटर्स ने ना कोई कमी नहीं डाली थी आपको ऐसे स्थिति में लाना जहां आपको स्ट्रगल ना होता हो। कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी। तिल 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 करके आपको इस तरीके से नोचा है ना कि आपको यकीन नहीं होता होगा कि ये आपके खुद के घर वाले हैं, और ये फैमिली मेम्बर्स ही देख रहे हैं कि आपके खुद के घर वालों में से हैं। बाहर के दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन खुद के घर वाले जब होते हैं तो वहाँ डिफ़िकल्टीज और ज़्यादा हो जाती है कि बाहर वालों से तो बच लें, घर वालों से कैसे बचें? घर के ही दुश्मन बने हुए हैं। ये वाली स्थिति आई है। बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत स्ट्रिक्टली जब आपने डिसीज़न लिया है, जब आप बैलेंस हुए हैं अपने जीवन में, तब जाके आप अपने लाइफ में ना मूव ऑन हो पाए हैं, तब जाके आपने अपना रास्ता क्लियर किया है, आगे बढ़ पाए हैं, तब जाके आपकी स्थिति भी ठीक इतनी नहीं थी कि आप बैलेंस हो जाए। स्ट्रगल आए, लेकिन जब आपने एक्शन लिया, अपने लिए लिया, तब स्थिरता आई आपके जीवन में। नहीं तो आप हमेशा अकेलेपन में रहते। अगर आप मूव ऑन होने के लिए नहीं सोचते, अगर आप आपके हेटर्स के उलझनों में पड़ जाते, तो आपके जीवन में उजाला कभी नहीं आता। आप ऐसे ही स्थिति में एक ज्ञान का भंडार लेके अपने पास खड़े रहते और आगे नहीं बढ़ पाते, कभी भी नहीं बढ़ पाते। लेकिन आपने नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है और सिर्फ क्या किया है? मेहनत की है। सिर्फ मेहनत से आप आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से आज आप अपने ही घर में चर्चा बने हुए हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ऐसे कैसे हो गया? लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप में से किसी को इंक्रीमेंट, सैलरी, प्रमोशन या ऐसी पोजीशन जो आपके हेटर्स को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ तो आया है, कुछ तो आपको न्याय मिला है, कुछ तो कर्म आपके साइड में आए हैं और आपको बहुत भरपूर अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखे, जैसे आने वाली है या आ चुकी है। लेकिन आपके हेटर्स उदास हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी क्यों आई है? आपके हेटर्स उदास हैं, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। कभी नहीं चाहते थे वो कि आप आगे बढ़ें, हमेशा नेगेटिविटी में रहें, उलझनों में रहें, हमेशा एंजाइटी में रहें, कभी आपका काम ना चले, स्लो चलता रहे, इतना स्लो चलता रहे कि आप उनके रीच तक ना पहुंच पाएँ। ये उनकी सोच रही है, ये उनका काम रहा है, ये उनकी सक्सेस रही है कि आपको उलझनों में डालते ही रहें। लेकिन आपकी मेहनत, आपने जो मेहनत की है, जी जान लगाया है, जो आपकी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर रही है, जो आपने दिनों रात किया है अपने काम में, जो आपने अपने इमोशंस को अपने मन में दबा के आप जो आगे बढ़े हैं, अपने नॉलेज का भरपूर आपने एक्सपीरियंस करके जो आपने यूटिलाइज़ किया है, जो आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, मूव ऑन किए हैं, जो आप प्रैक्टिकली वे में जो आपने सोचना शुरू किया है, तो अब जाके ईश्वर की कृपा आप पे बनी है और तब जाके आप अपने हेटर्स को जवाब दे पा रहे हैं। आप अपने हेटर्स को जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आपके हेटर्स हिले पड़े हैं और आप इसी विषय का चर्चा बने हुए हैं। आपके पीठ पीछे इतनी गॉसिपें हो रही हैं आपके बारे में कि उनको दिनों रात, कहते हैं ना, 2-2 मिनट में आपका नाम आ रहा है उनके मुंह में, 2-2 मिनट में उनका मुँह आ रहा है, ऐसा हो गया, कभी सोचा नहीं था, इतना भी हो जाएगा, देखो सेटल हो गए, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसी बातें हो रही हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ,
क्योंकि आप एक मैजिशियन बन चुके हैं। सुपर डुपर पावर आपके अंदर आ चुकी है। आपने जो ठाना है ना, ये सारा अचीवमेंट आप लेके रखेंगे। आप तैयार हैं सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। आप अब डरने वाले नहीं हैं, अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में प्यार आ रहा है, भरपूर आ रहा है, और आप अपने पास्ट की लाइफ से भी निकलते हुए दिख रहे हैं, रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, और सिर्फ प्यार को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं गाइडेंस लूँगी कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है, वो क्या बताना चाहते हैं, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हे एंजल, हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं। आप अपने गोल के बहुत ही करीब हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको करते रहें, आगे बढ़ें। आप अपने गोल के एकदम करीब हैं, वो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। जस्ट आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, भटकना नहीं है, लोगों के बात में नहीं आना है। आपको अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करनी है, अपना पाथ खुद डिसाइड करना है, गलत सही खुद डिसाइड करना है। ईश्वर ने आपको इतना दृष्टि दे दी है, इतनी भनक दे दी है कि आप फील कर पाएँ कि आपके जीवन में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या आपके लिए पाथ सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आएंगी, अपने पास को रिलीज़ कर दें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आएंगी, वहाँ पे भी आपको बहुत लोग अप्रोच करेंगे आने वाले समय में, कि आपको बहुत अप्रोचिंग भी मिल रही है, लेकिन आप पास्ट से रिलीज़ करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपका न्यू विज़न आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी इंतज़ार कर रही हैं। विन विन आउटकम, तो आपके फेवर में विन विन आउटकम आ रहा है। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें, नया साइकिल अप्रोच आ रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव आए। सरेंडर टू डिवाइन, आप अभी भी वक्त है, डिवाइन को सरेंडर कर दें। आपके जीवन में मैजिकली चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप ना दुनिया को शो करेंगे, अपने हेटर्स को शो करेंगे, जो आप हैं, जो आपकी क्वालिटी हैं, वो आप शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि अब दुनिया को पता चलेगा एक्चुअल में आपके अंदर क्वालिटी क्या है। आप फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और डिवाइन भी आपके साथ हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में डिवाइन आपके साथ है, आपको झुकने नहीं देंगे। तो आप आंख बंद करके आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, और डिवाइन को शुक्रिया अदा करते रहें। क्लेम इट पॉजिटिव, मोटिवेशन और गाइडेंस को लेना है आपको, नेगेटिविटी को ना लें। आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो आप अपने गोल पे अड़े हुए हैं, इसी को पाने के लिए आप आगे बढ़ते जाएं, बाकी डिवाइन पे छोड़ दें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।